अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट पैसिव एक्टिव वॉइस की तरफ मूव करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस मैंने आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इसकी करवानी है। अब इसका परफेक्ट टेंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो एक्टिव वॉइस का जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी यही बताती आ रही हूँ कि एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला सेम वही होंगे। एक्टिव वॉइस सेम वही होता है, जस्ट नाम डिफरेंट आ गया है। वो कौन से फॉर्मूलाज होते हैं? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस फॉर्मूला सब कुछ वही मेथड है जो हम टेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, ये हमारे पास तीन टेंसेस की 12 जो काइंड्स हैं 12। ठीक है, उनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वो सारे एक्टिव वॉइस उन्हीं को फॉलो करता है, उन्हीं के मुताबिक आता है। जस्ट नाम क्या बन जाता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और हमें बोर्ड में जब वो आता है तो उसको हमने वहां पे लिखा होता है कि चेंज द वॉइस। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस आएगा, आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी बात है बच्चों कि आपको फिर पता चल जाना चाहिए कि ये क्योंकि मैंने आपको टेंसेस करवा दी है तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से टेंस का है, तो इसको मैं पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करूं। ठीक है, तो उसके पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप उसको चेंज कर लोगे। ठीक है, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। सिंपल नेगेटिव टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? वही जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आता है। ठीक है, वो कौन सा है? आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव बीन आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट दैट फुल स्टॉप। ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। बट इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है? आपको मैंने रूल्स बताया है पैसिव वॉइस के कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात पैसिव वॉइस में उसको उस सेंटेंस को, उसके फॉर्मूला को, टेंस को देखते हुए हम उसके मुताबिक देखते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना ऑपोजिट होता है। और एक और बात ये होती है कि यानी आपने थर्ड फॉर्म ही उसमें यूज करिए, बाय का इजाफा किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले। तो इसका पैसिव वॉइस का सिंपल फॉर्मूला देखिएगा। सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन या फिर हैव बीन। देन आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय, फिर आता है सब्जेक्ट दैट फुल स्टॉप। ठीक है, ये है पैसिव वॉइस सिंपल का फॉर्मूला। नेगेटिव कैसे होगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको पता है, कई बार बता चुकी हूँ कि दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो दो हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में हम नोट लिखते हैं। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, फिर नोट आएगा यानी हैज या हैव, एक आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इधर, देन नोट, फिर देन बीन। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, इंटरोगेटिव कैसे होगा? दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले आता है और एक हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आता है। हैज या हैव पहले आ जाएगा स्टार्ट में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है फॉर्मूला सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, इन्हीं को फॉलो करते हुए इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अगर सेंटेंस राइट करते हैं तो वो कैसे है? फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है सिंपल, अगर मैं एक्टिव वॉइस का करती हूँ कि वो खत लिख चुका है। ठीक है, तो उसकी पहचान आपको पता है ना, चुका है, चुकी है, यानी प्रेजेंट में जो काम हो चुका है। ठीक है, जो प्रेजेंट में वर्ब डन होगा। ठीक है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यानी एक्टिव वॉइस में अगर बनाती हूँ तो सिंपल क्या फॉर्मूला होता है उसका? ये वाला। और इसके मुताबिक मैं सेंटेंस बनाती हूँ, he has been written a, he has been write, wrote, written थर्ड फॉर्म होती है, he has been written a letter। ठीक है, तो उसी को मैं अगर ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करती हूँ तो वो किस तरह होगा? ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया यानी लेटर जो था, a letter has been, लेटर जो है वो सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड थिंग है, तो वो क्या है? उसके साथ हैज का इजाफा करेंगे। आपको पता है हैज किसके साथ और हैव किसके साथ आता है? a letter has been, थर्ड फॉर्म है written by him। ठीक है, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, ही की जगह हिम आ गया। ठीक है, इसी को नेगेटिव करते हैं, a letter has
हमने सेंटेंस राइट किए। इसके अलावा कोई इशू हो तो बच्चों इन पर आके जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।